महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घिरती जा रही भाजपा का हर दांव इन दिनों उल्टा पड़ रहा है। मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की महारैली में राहुल के एक बयान को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति यानी मां दुर्गा से जोड़कर धार्मिक दांव खेला। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। लेकिन इस दांव की बखिया सोशल मीडिया में उखड़ने लगी है। कह सकते हैं कि अपने ही विकेट पर मोदी हिट विकेट हो गए हैं। क्या है यह मामला और कैसे ट्रोल होने लगे पीएम मोदी, यह जानना भी दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे शक्ति की सियासत पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। हालिया घटनाक्रम को बताने से पहले आपको कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस चुनाव में बात बजरंग बली की हुई, लेकिन धार्मिक मुद्दा बनाने की जल्दबाजी में भाजपा ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। प्रचारित करने लगे कि बजरंग बली का अपमान किया गया है। हद तो तब हो गई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बजरंग बली का नाम लेकर ईवीएम का बटन दबाने की अपील की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? हो गया ठीक उल्टा। कर्नाटक की जनता ने बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस को वोट दे दिया। भाजपा ने वहां सरकार गंवा दी। कर्नाटक को गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है, यानी दक्षिण का द्वार। यहां पिछले चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। पड़ोसी तेलंगाना में भी 4 सीटें भाजपा को ही मिली थी। अब कर्नाटक में बड़ा डेंट लगने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण में भाजपा का कोई आधार नहीं है, बहुत गुंजाइश दिखाई भी नहीं देती। यही कारण है कि भाजपा का जोर पूरब, उत्तर, मध्य व पश्चिम के राज्यों पर है। यही वह राज्य हैं जहां के बूते भाजपा पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। तब लहर को आंधी में बदलने में अर्धसैनिक बलों की पुलवामा में शहादत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से राष्ट्रवाद की प्रचंड लहर बन गई थी। उस चुनाव में खुद पीएम मोदी मंचों से पुलवामा के शहीदों के नाम पर भाजपा को वोट देने की मांग करते देखे गए थे। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? यह बात दीगर है कि इस तरह का प्रचार आदर्श प्रचार संहिता का उल्लंघन होता है। लेकिन चुनाव आयोग जेब में हो तो कुछ भी संभव हो जाता है। इस बार हालात बदले बदले हैं। कोई लहर काम करती दिख नहीं रही है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसी बातों की पोल इलेक्टोरल बॉन्ड से उठते भ्रष्टाचार ने परत दर परत खोलनी शुरू कर दी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कागज छिपाने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक बेनकाब हुआ, उसने भी बहुत कुछ बता दिया। बात हम देशवासियों के समझ में आने लगी है कि कोई ना कोई दबाव तो स्टेट बैंक पर बना ही है। तभी तो जेल जाने का डर देखने के बाद भी बैंक के अधिकारी कोर्ट को गुमराह करने का कोई भी मौका गंवाते नहीं दिखे। यह बात दीगर है कि कोर्ट ने मंशा भांप ली और सख्ती दिखाते हुए मजबूर किया कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। अब ज्यों-ज्यों मामले सामने आ रहे हैं, भाजपा का चेहरा मलिन हो रहा है। इस दलदल में भाजपा ही नहीं, कई दल फंसे हैं। लेकिन ईडी के छापों के बाद चंदा और चंदे के बाद ठेका के खुलते मामले चंदा दो धंधा लो की बात प्रमाणित करने लगे हैं। अभी यह मामला बहुत बड़े बड़े राज उगलेगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। समझा जा सकता है कि इस मामले ने सबसे ज्यादा बेचैन किसे किया होगा।
शायद यही वजह है कि भाजपा किसी भी दशा में अपने सबसे बड़े चुनावी हथियार धार्मिक ध्रुवीकरण को आजमाना चाहती है। जिस तरह से राम मंदिर की लहर बहुत काम बनाती नहीं दिख रही है, उसके लिए सीएए का तड़का लगाया गया है, लेकिन मुस्लिम समाज ने इस मसले पर सन्नाटा खींचकर इसके गुब्बारे की हवा निकाल दी है। जाहिर है कि इसी बेचैनी ने शक्ति की सियासत को गर्म करने पर मजबूर किया होगा। राहुल ने मुंबई रैली में कहा कि हमारी लड़ाई एक शक्ति से है, उस शक्ति का पीएम मोदी मुखौटा है, तोते की जान ईवीएम में है। बस इसी बात को पीएम ने धर्म से जोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाई। उनका कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। एक सभा में मोदी ने कहा कि शक्ति तो उनके लिए माताएं बहनें हैं, अब शक्ति ही बताएंगी कि वह किसके साथ है। इस सियासी दांव पर सोशल मीडिया में महिलाएं ही आगे आ गई। सवाल उठाए जाने लगे कि शक्ति का इतना सम्मान है तो मणिपुर की मां बहनों के साथ अन्याय पर क्यों नहीं बोला गया? पहलवान बेटियों को बूटों तले क्यों रौंदा गया? यह दांव इतना उल्टा पड़ेगा कि जवाब देते भी नहीं बनेगा। यह बात भाजपा के रणनीतिकारों ने सोची भी नहीं रही होगी। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि शक्ति की सियासत को भाजपा कितने दिनों तक गरमाए रखने में कामयाब होती है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।